अंग्रेजों ने जब उसे फांसी दी, उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। तेईस की उम्र में तुम क्या कर रहे थे? वो 40 करोड़ लोगों की किस्मत बदल रहा था। साल 1907, पंजाब का लायलपुर। एक बच्चा पैदा हुआ। उस दौर में जब भारत देश नहीं, एक गुलाम कॉलोनी था। 12 साल की उम्र में उसने जलियांवाला बाग का खून देखा। 23 की उम्र में वो फांसी पर झूल गया। लेकिन इन 11 सालों में भगत सिंह बन गया अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा डर और हिंदुस्तान की जमीर। भगत सिंह का परिवार पहले से ही आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। चाचा अजीत सिंह को देश निकाला मिला, पिता किशन सिंह जेल में थे। क्रांति उसके लिए रास्ता नहीं, विरासत थी। 13 साल की उम्र में गांधी के असहयोग आंदोलन के लिए स्कूल छोड़ दिया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा के बाद जब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह ने एक सवाल पूछा, क्या बिना कुर्बानी आजादी मिल सकती है? जवाब उसे गांधी में नहीं, किताबों में मिला। मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन, ट्रॉट्स्की। 18 की उम्र में बलवंत नाम से लेख लिखने लगा। 19 की उम्र में नौजवान भारत सभा बनाई। उसका हथियार सिर्फ पिस्तौल नहीं था, उसका हथियार था विचार। 1928, लाला लाजपत राय की मौत लाठीचार्ज में हो गई। आदेश दिया था अंग्रेज अफसर जेपी सॉन्डर्स ने। देश गुस्से में था। 17 दिसंबर 1928, लाहौर में सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। निशाना स्कॉट था, गलती से सॉन्डर्स मारा गया। लेकिन संदेश साफ था, हिंदुस्तानी अब पलटकर वार करेंगे। फिर आया 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके। मारने के लिए नहीं, बेंच खाली थीं। उन्होंने पर्चे फेंके। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। गिरफ्तारी दी और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। जेल में उसने बम से भी खतरनाक काम किया। पढ़ा, लिखा। कैदियों के हक के लिए 116 दिन भूख हड़ताल की। उसका लेख मैं नास्तिक क्यों हूं जेल से बाहर पहुंचा। अंग्रेज एक आदमी को मारना चाहते थे, उन्होंने एक शहीद बना दिया। लाहौर षड्यंत्र केस। अंग्रेज इसे कत्ल कहते थे, भगत सिंह इसे जंग कहता था। उसने वकील रखने से मना कर दिया, अदालत को अपना मंच बना लिया। उसने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। उसने लिखा, असली आजादी तब आएगी जब हम पूंजीवाद और शोषण से मुक्त होंगे। 22 साल का लड़का जो सिर्फ स्वराज नहीं, समाजवाद मांग रहा था। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। राजगुरु और सुखदेव के साथ वो हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। आखिरी शब्द थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। डर के मारे अंग्रेजों ने एक दिन पहले फांसी दे दी। लाशें चोरी छिपे सतलुज के किनारे जला दी। अंग्रेज उसकी जिंदगी से नहीं, उसके जनाजे से डरते थे। वो 1947 देखने जिंदा नहीं रहा। लेकिन जब भी कोई छात्र अपने हक के लिए नारा लगाता है, जब भी कोई मजदूर इज्जत मांगता है, जब भी कोई पत्थर की जगह किताब उठाता है, भगत सिंह जिंदा हो जाता है। वो सिर्फ बम फेंकने वाला नहीं था, वो 23 का था और जेल में 300 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका था। उसने जाति पर लिखा, धर्म पर लिखा, उस हिंदुस्तान पर लिखा जो वो देखना चाहता था। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां गरीबी ना हो, जहां डर न हो। सवाल ये नहीं कि वो हिंसक था या अहिंसक। सवाल ये है, एक 23 साल के लड़के को क्यों लगा कि देश को जगाने के लिए उसे मरना पड़ेगा।